हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर रहे थे, राइट। जिसमें हमने एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर के कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। एब्सोल्यूट मेजर में हमने देखा था रेंज देखा था, इंटर क्वार्टाइल रेंज देखा था, राइट। एंड हमने मीन डाइवेशन देखा था एंड कोएफिशिएंट डाइवेशन हमने देख लिया है और इंटर कोएफिशिएंट डाइवेशन भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड डाइवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और ये क्लास 11th में तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे हाल में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए और बेसिक से ही हम करते हैं। फंडामेंटल यही होता है कि जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो अल्टीमेटली हमें वहाँ पर स्कूल में जब हम प्लेस्ड होते हैं तो ऑफ कोर्स हमें 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ही पढ़ाना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें जो 11th-12th का सिलेबस है उससे हमें बहुत अच्छे से मतलब चीज़ें क्लियर होना चाहिए, राइट। सो गाइस, स्टैंडर्ड डाइवेशन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल हम देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने से पहले कुछ इसके थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कभी कभी एग्जाम में एज ए एमसीक्यू बेस्ड, वन लाइनर बेस्ड जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 11th-12th स्टैंडर्ड हो, चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, राइट। तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डाइवेशन। स्टैंडर्ड डाइवेशन गाइस क्या है कि फर्स्ट जो ये यूज किया था, वो किसने यूज किया था, ये कौन थे? जो कार्ल पियर्सन, ये जो थे ये मैथमेटिक स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने ये जो कोएफिशिएंट है और मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डाइवेशन, इसको इन्होंने सबसे पहले बताया था। और ये कहाँ के इकोनॉमिक्स थे? ये थे ब्रिटिश के इकोनॉमिक्स, राइट। ये थे ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इन्होंने जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है उस पे अपना व्यू दिया था, ठीक है, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स पे अपना क्या दिया था, व्यू दिया था। और सबसे पहले इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्होंने ही यूज किया था। और ये जो मतलब जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिशियन, ठीक है। इसके नाम से ये बहुत फेमस है और ये जाने जाते हैं। और जो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था द न्यू ब्रेथर, ठीक है। ये सब चीजें हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड में जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो थी द न्यू बर्थर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये फिलोसॉफी में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे, इनको बहुत सारी चीजों, बहुत सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी। तो ये थे कार्ल पियर्सन, बहुत फेमस नेम है ये। और क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे और इन्होंने ही सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के वर्ड को यूज किया था। तो गाइज, हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन के वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था, वो है कार्ल पियर्सन। और ये क्वेश्चन जो होता है इनके नाम से, कार्ल पियर्सन के नाम से, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है उसको हम अदर नेम से जानते हैं, रूट स्क्वायर डाइवेशन। उसका जो अदर नेम है जिससे हम बोलते हैं रूट स्क्वायर डाइवेशन। ये आप या तो एज ए वन लाइनर में तैयार कर लो, चाहे आप इसको जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ ऐसे भी आप तैयार कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट है कि ये जो हम स्टैंडर्ड डाइवेशन है वो गाइज हम पता है कि हम किसके बेस्ड पे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन पे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टैंडर्ड डाइवेशन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ मीन डाइवेशन, ठीक है। और इसका जो यूज होता है वो किसके पर्पज से होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के पर्पज से, ठीक है। अगर आपके पास वाइड रेंज यानी कि वाइड एप्लीकेशंस हैं तो वहां पर हम स्टैंडर्ड डाइवेशन से उस डेटा को फाइंड करते हैं। और लास्ट चीज है कि इसमें जो साइन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस साइन आता है या फिर नेगेटिव साइन आता है या पॉजिटिव साइन आता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं करते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज और पूछी जा सकती है समटाइम्स कि जो मीन डाइवेशन होता है
उसमें हम तीनों वे से हम कैलकुलेट करते हैं मीन डाइवेशन को, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इन तीनों से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसको, मीन डाइवेशन को। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से कराया है गाइस, ऊपर मैं लिंक दे देती हूँ और आप वहां से जाके चेक करके उसको पढ़ सकते हो। एंड जो हम किसको, स्टैंडर्ड डाइवेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर ओनली मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन से ही हम स्टैंडर्ड डाइवेशन को कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम मीडियन एंड मोड से नहीं करते हैं। और एक और चीज जो मेजर डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड डाइवेशन एंड मीन डाइवेशन में, फर्स्ट तो यही कि मीन डाइवेशन में हम मीन, मीडियन, मोड तीनों से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डाइवेशन में ओनली हम मीन से करते हैं, राइट। एंड मीन डाइवेशन में जो हम पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन आता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं while calculating mean deviation, but what we are talking about when we talk about standard deviation, तो हम माइनस और प्लस यानी कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को हम इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो साइन आर नॉट इग्नोर्ड, किसमें, स्टैंडर्ड डाइवेशन में। समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन डाइवेशन में हम किन किन तीनों चीजों को हम लेते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ऑल दी अबव, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टैंडर्ड डाइवेशन में हम मीन को कंसीडर करते हैं, मीन डाइवेशन में हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं, और स्टैंडर्ड डाइवेशन में हम साइंस को इग्नोर नहीं करते हैं। जो भी पॉजिटिव माइनस साइंस आते हैं उसको इग्नोर नहीं करते हैं, उसको कैलकुलेट यानी कि क्वेश्चन को कैलकुलेट करते वक्त हम उसको कंसिडर करते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है मीन डाइवेशन और स्टैंडर्ड डाइवेशन में। तो ये आपके यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार हो गए गाइस, क्योंकि ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, और ज्यादातर यहीं से एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आप चाहे किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 11th-12th में ही क्यों ना हो। तो यहाँ से अब हम देखते हैं इसके मेथड्स एंड इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डाइवेशन, तीन कैलकुलेशंस हम करते हैं स्टैंडर्ड डाइवेशन की, यानी कि 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, राइट। लेकिन इन तीनों में कॉमन चीज ये होती है कि जब हम इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डाइवेशन को, तो इसके ये 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डाइवेशन मेथड। सेम एज जब हम डिस्क्रीट सीरीज से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है और स्टेप डाइवेशन मेथड होता है। ठीक है, सेम एज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब सॉल्व करते हैं तो सेम यहाँ पर भी डायरेक्ट होता है, यहाँ पर भी शॉर्टकट मेथड होता है और यहाँ पर भी स्टेप डाइवेशन मेथड होता है। यानी कि 3 सीरीज यानी कि 3 मेथड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो तीनों के जो सब पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। यानी कि आप किसी भी फंडे से सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड्स देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हम इंडिविजुअल सीरीज को अच्छे से देखते हैं। इसका फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, राइट। अब गाइस एक चीज समझो, यहाँ पर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, स्टैंडर्ड डाइवेशन इक्वल्स टू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन या रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, जो ये पॉइंट है ये क्या बताता है, स्टैंडर्ड डाइवेशन के स्टैंडर्ड डाइवेशन को जो हम डिनोट करते हैं तो वो हम इससे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइवेशन का क्या होता है, साइन होता है। यहां तक समझ आया आपको। जो यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर है गाइस, इसको मतलब इसका मतलब होता है सम टोटल स्क्वायर ऑफ द डाइवेशन, मतलब जब हम टोटल करते हैं वैल्यू का तो वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। और एन जो होता है वो आप सभी को पता है, नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, x माइनस एक्स बार स्क्वायर ये होता है डाइवेशन फ्रॉम मीन वैल्यू। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या बताता है, डाइवेशन फ्रॉम मीन वैल्यू को बताता है। जो हम क्या लेते हैं, मीन वैल्यू को जब हम लेते हैं तो उस चीज को ये बताता है। और एंड जो हो गया वो हो गया नंबर ऑफ आइटम। आई होप
यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट मेथड में। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन गाइज, आपको ये जो पिंक स्केज में लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। सीरियल नंबर आपको गिवन है, ठीक है, 10 तक, और x की वैल्यू आपको यानी कि गिवन है। मार्क्स, इसको हम जो x है ये क्या है, मार्क्स, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसके बाद की जो स्टोरी है वो हमको खुद करनी है, लिखनी है, राइट। सीरियल नंबर इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 10, यानी कि ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। और ये जो है x, यानी कि ये आपको गिवन है, तो ये आपका हो गया सिग्मा x, ठीक है। ये आपका, तब आप इसको टोटल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा x। अब आपको पहले क्या निकालना है, आपको ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है, x माइनस एक्स वार स्क्वायर अपॉन n। तब आपको एक्स वार स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक्स वार यानी कि मीन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और जो मीन का फॉर्मूला होता है वो गाइस क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमने यहाँ पे ऐड करके निकाला था 110, 110 लिख दिया, और नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितने हैं, 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। तो यानी कि मीन की वैल्यू जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, 11। ओके गाइस, अब इसको हम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे कि एक्स वार इक्वल्स टू, यानी कि मीन इक्वल्स टू 11, तो जो फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स वार, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पर, ये जो वैल्यू गिवन है x की, ये 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1, ये x है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको जो हमने x बार निकाला है इसको डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है गाइस। तो 12 है, 12 में से 11 गया तो 1, राइट। 8 में से 11 गया -3, 17 में से 11 गया 6, 13 में से 11 गया 2, 15 में से 11 गया 4, 9 में से 11 गया -2, 18 में से 11 गया 7, 11 में से 11 गया 0, 11 में 6 में से 11 गया -5, एंड 1 में से 11 गया -10। तो ये सिग्मा एक्स क्या आया हमारा, 0। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने गाइस देखा है कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि हमें ये भी निकालना होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो जो वैल्यू हमारी निकल के आई है उसको हम स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0, -5 का स्क्वायर 25, -10 का स्क्वायर 100। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया हमारा, 244। ये यहाँ तक समझ आया, यानी कि एन हमारा गिवन था, सिग्मा एक्स हमारा गिवन था, उसको हमने ऐड कर लिया। सिग्मा एक्स जो हमने निकाला एक्स माइनस एक्स वार 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो वैल्यू हमने निकाली थी उसका स्क्वायर किया तो 244 आया। यहाँ तक आपको फंडा क्लियर होगा, आई होप सो। अब इस वैल्यू को हमें फॉर्मूला में क्या करना है, सिंपल एज पुट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया, 244, रूट में 244 अपॉन 10। इस सब हम इसको डिवाइड करेंगे, उसका रूट करेंगे तो आ जाता है 244, और इसका जब रूट 24.4 का रूट जो होता है वो होता है 4.94। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल गया इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। अब आते हैं कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, जैसे हमने मीन में निकाला था वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा निकल के आया अपॉन में मीन, यानी कि एक्स बार इक्वल्स टू जो हमारा निकल के आया 4.94, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स बार, यानी कि जो हमारा मीन वैल्यू है 11, तब हम इसको इससे निकालेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 0.45। ये हमारा आता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर एक एमसीक्यू में एक चीज पूछी जाती है कि जो कोएफिशिएंट है उसको हम कहाँ मेजर करते हैं, तो हम इसका आंसर होता है इसका गाइस, ये क्या होता है कि समटाइम्स हम क्वेश्चन करते हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट कुछ कुछ चीजें हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, बहुत बहुत जल्दी से क्लिक नहीं करती है दिमाग पे, राइट। तो हमें हर चीज को देखते हुए, हर चीज को रिलेट करते हुए पढ़ना है। मेन फंडा ये है कि रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो चीजें आपको इजी लगेंगी, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि इसको किस सीरीज में हम देखते हैं, तो हम इसको बोलेंगे
डिस्पर्जन सीरीज, ठीक है, डिस्पर्जन सीरीज में इसको हम देखते हैं। और इसको हम जो उसका फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ लिखी दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, या फिर और जब हम मीन डेविएशन में निकालते हैं तो मोड लिखते हैं, ठीक है, मीडियन से निकालते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन तो ओनली हम किससे कैलकुलेट करते हैं, अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एमसीक्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस सीरीज में देखते हैं, तो वो सीरीज होती है डिस्पर्जन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी मूव शॉर्टकट मेथड, एंड शॉर्टकट मेथड भी किसका, इंडिविजुअल सीरीज का, यानी कि ये अभी क्या चल रहा है, इंडिविजुअल सीरीज ही चल रही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। आ जाओ यहाँ पे शॉर्टकट मेथड पे। अब पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन दोनों के, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बस आपको क्लियर करनी है कि जब डायरेक्ट मेथड में हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल सीरीज का, तो वहां पर तो सिर्फ आपको क्या निकालना था, मीन वैल्यू निकाल के फिर आपने वैल्यू को क्लियर किया था और डेटा को फाइंड किया था, ठीक है। बट जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं गाइस, तो उसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि हम वैल्यू को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, हम वैल्यू को अज्यूम करते हैं, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, मीन को निकालते हैं फिर हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम वहां पे कोई वैल्यू को अज्यूम नहीं करते, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे कि इंडिविजुअल सीरीज से हमने डायरेक्ट मेथड निकाला है तो फिर शॉर्टकट मेथड की क्यों जरूरत है। भाई जब इसके मेथड्स दिए हैं काल क्रिएशन ने, तो ऑफ कोर्स हमें निकालने होंगे, और एग्जाम में आपको मतलब क्वेश्चन दिया होता है और वहां पे मेंशन होता है, या तो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लो, राइट, और या आपको मेंशन होगा कि आप इस चीज को शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करोगे या डायरेक्ट मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसीलिए हमको तीनों चीजें यानी कि तीनों से निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला तीनों में अलग है, कैलकुलेशन भी लिटिल बिट तीनों में ही अलग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, मैंने अभी फॉर्मूला ये बोल ही दिया था कि सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब आप ये बोलोगे मैम ये तो सेम ही है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, बट नहीं, ये सेम नहीं है। जब आप कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन को तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो पिंक स्केज में आपको दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन है जो गिवन है, ठीक है। इसके बाद जो येलो वाला लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ये हमने सॉल्व किया है। सीरियल नंबर आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इक्वल्स टू 100, हमारा ये क्या आ गया, नंबर ऑफ आइटम। एक्स दे रखा है 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। जब हम डायरेक्ट मेथड को निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, सिग्मा एक्स किया था यहाँ पर, और फिर हमने मीन वैल्यू से यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकाला था, ठीक है। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम वैल्यू को अज्यूम करके निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे वैल्यू को अज्यूम किया, हमने 20 वैल्यू को ए माना, यानी कि इसको हमने क्या किया, अज्यूम किया। क्या किया हमने, अज्यूम किया, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यानी कि dx क्या है, यानी कि हमें ये dx जो गिवन है, ये dx क्वेश्चन में जो गिवन है इसको हमें पहले फाइंड करना है, और n हमारा फाइंड हो ही चुका है, नंबर ऑफ आइटम। तो dx को फाइंड करना है, तो dx को फाइंड किया हमने भाई, तो x माइनस ए यानी कि जो हमने अज्यूम किया वैल्यू को उसमें से हम x को लेस करते जाएंगे। तो x माइनस ए यानी कि x कितना है, 8, 8 में से जब हमने 20 को लेस किया तो कितना आया, माइनस 12, 10 में से जब हमने 20 को लेस किया तो माइनस 10, 12 में से हमने जब 20 को लेस किया तो माइनस 8, 14 में से 20 को लेस किया तो माइनस 6, 16 में से 20 को लेस किया माइनस 4, 18 में से 20 को लेस किया माइनस 2, 22 में 20 में से 20 को लेस किया 0। फिर आ जाओ यहाँ पर 22 में से 20 को लेस किया प्लस का 2, ठीक है। 24 में से जब 20 को लेस किया 12 प्लस का 4, 26 में से 20 को लेस किया प्लस का 6।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये सिग्मा डी एक्स हो गया, इन सारी वैल्यू को ऐड किया तो माइनस का 30 जो आया वो हो गया हमारा सिग्मा डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब यहाँ पे दे रखा है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें इस वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो डी एक्स हमारा निकल के आ गया। अब डी एक्स स्क्वायर यानी इन वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? इन वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 420। यहाँ तक बात क्लियर? अब बस यहाँ तक बात क्लियर, तो क्या हमें फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है, फिर आंसर आपके सामने। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और अपॉन में एन। तो हम देखेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया, 420, ठीक है। तो ये हमने लिखा 420 अपॉन 10, नंबर ऑफ आइटम हमारा क्या है 10, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दूसरा दे रखा है माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो हम कौन सी वैल्यू को लेंगे, ये वाली को, -30, यानी कि डी एक्स का स्क्वायर। तो डी एक्स क्या है, ये है डी एक्स जो हमने निकाला है, -30 हमारा निकल के आया, तो ये वैल्यू को हम लेंगे। समझ आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस? डी एक्स स्क्वायर जो इसके साथ स्क्वायर है, तो वो वैल्यू हमारी कितनी है, 420, बस माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि डी एक्स जो हमारी निकल के आई ये वैल्यू -30 उसका स्क्वायर, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 10। जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 420 का जब डिवाइड किससे करेंगे, हम 10 से करेंगे, तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, 42 आएगा ये, ठीक है, माइनस का 3 का स्क्वायर। जब हम इसको वैल्यू करेंगे 33 अपॉन में √33, और इसका जो रूट करेंगे तो वो आ जाएगा 574, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइवेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? सिंपल फंडा है ये शॉर्टकट मेथड में, और वो था डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में हमने वैल्यू को अज्यूम नहीं किया था, डायरेक्ट निकाला था मीन से, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में हमने वैल्यू को क्या किया है, अज्यूम किया है, देन हमने dx और dx स्क्वायर करके फॉर्मूला में वैल्यू को पुट किया है। अब आ जाओ स्टेप डाइवेशन मेथड। स्टेप डाइवेशन मेथड में क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं एज यूजुअल हम किसकी तरह, शॉर्टकट मेथड की तरह, बट इसमें क्या होता है कि एक जो कॉमन फैक्टर का जो फंडा आ जाता है, यानी कि हम जब dx डैश निकालते हैं तो उसको हम कॉमन फैक्टर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला सेम है, बट सिर्फ कॉमन फैक्टर का अंतर है किसमें, शॉर्टकट मेथड में। और स्टेप डाइवेशन को जब हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर। अब बोलोगे सर मैम कि कॉमन फैक्टर क्यों भैया लेना हमें, जब हमने वहां पे सॉल्व कर दिया। एज यूजुअल मैंने बोला कि भाई मेथड है तो तीनों मेथड से हमको आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से दोनों तीनों में क्या क्या लिटिल बिट डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आपको क्या दे रखा है, ये ग्रीन में जो दे रखा है वो क्वेश्चन गिवन है, 1 2 3 4 5, n इक्वल्स टू 5 आ गया। इनकम गिवन है 500, 700, 1000, 1500, 1300, राइट। अब आपको क्या निकालना है, dx निकालना है, तो वो हमने एज यूजुअल वैसे ही निकालना है जैसे हमने शॉर्टकट मेथड में निकाला, x - a अज्यूम कर लिया हमने 1000 को, इसमें से डिडक्ट करेंगे, 500 में से 1000 गया -500, 700 में से 1000 गया -300, 1000 में से 1000 गया 0, और 1500 में से 1000 गया 500, और 1300 में से 1000 गया तो 300। यहाँ तक आ गया आपको क्लियर, ठीक है। अब dx डैश, यानी कि ये जो है ना ये एडिशन है, जैसे वहां पर तो हमने क्या किया था, यहाँ पे dx को ऐड किया था और फिर dx स्क्वायर किया था, ठीक है। यहाँ पे dx डैश का जो यानी कि ये सीरीज जो है ये यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। तो dx डैश जो हम निकालते हैं तो वो होता है dx अपॉन c, यानी कि c क्या है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर माना है 100, ठीक है। 100 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि मंथली इनकम ऑफ 5%, ठीक है। 5% की क्या है, मंथली इनकम है, तो 500 में जब 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100, तो कॉमन फैक्टर इज 100। तो dx यानी कि dx हमारा है, ये जो हमारा निकल के आया उसमें से हम कॉमन फैक्टर यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे, तो -5 -3 0 5 3, तो सिग्मा dx क्या आया हमारा, dx डैश ये आया हमारा 0, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे dx डैश स्क्वायर, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25,
9 0 25 9 सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर 68। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पुट करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन इंटू सी। सी क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो गाइस, डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 68, हमने निकाला था 68 अपॉन 5, कॉमन फैक्टर 5, सॉरी नंबर ऑफ आइटम कितना है 5, माइनस डी एक्स डैश स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू कॉमन फैक्टर 100। वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, 5 से 68 का डिवाइड करेंगे, इसका 80 करेंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वैल्यू आती है 368.78। ये हमारा निकल के आ जाएगा स्टेप डाइवेशन से स्टैंडर्ड डाइवेशन। ठीक है, सो आपको समझ आया होगा। सिर्फ डायरेक्ट मेथड में हम सिंपल निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम वैल्यू को अज्यूम करते हैं और एज यूजुअल हम क्वेश्चन को फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट स्टेप डाइवेशन में सिर्फ कॉमन फैक्टर का एक डिफरेंस होता है, कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं और उस वैल्यू को क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करके और उससे हम सॉल्व करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को बार बार करोगे तो क्या होगा कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई आपको इसलिए अच्छे से और भी करना है क्योंकि जब आप डिस्क्रीट सीरीज का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का सेम देखोगे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, स्टेप डाइवेशन मेथड, तो आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। ठीक है, यू विल कंफ्यूज मोर। सो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अब यहाँ पे एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था स्टैंडर्ड डाइवेशन अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन या एन या सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड का। शॉर्टकट मेथड का स्टैंडर्ड डाइवेशन इक्वल्स टू रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये हो गया। एंड स्टेप डाइवेशन का स्टैंडर्ड डाइवेशन इक्वल्स टू रूट सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन इंटू सी यानी कि कॉमन फैक्टर। इसको मतलब याद करने का एक वे और भी है गाइस। होता क्या है कि जब आप फॉर्मूला को एक फ्रंट पेज पे राइट डाउन कर लोगे और फिर उस फॉर्मूला को जब मतलब आपको याद रहेगा, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लिक करेगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई मेरे को इस वाली सीरीज का ये मेथड पूछा है तो ये इसका फॉर्मूला ये है, तो उसके जो वे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के वो ये होंगे। ठीक है, तो तुरंत रिकॉल हो जाएंगी चीजें। अगर ऐसे आप मतलब प्रैक्टिस करके करोगे तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और मतलब आपको मतलब भूलोगे ज्यादा। ठीक है, चीजें क्लियर नहीं होंगी। बट फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे एज माय ओपिनियन। सो होप आपको ये मतलब समझ आया होगा अच्छे से गाइस। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अलग इसके और मेथड्स जो हैं स्टैंडर्ड डाइवेशन के, जो दो हमारे बच गए हैं वो। आज तो हमने इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट किया है। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी को हम करेंगे। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर more and more my video. Thank you guys, thank you so much.